We are going to start additional questions of chapter number 3, coordinate geometry. Let us start from question number 1. सभी लोग फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. In which quadrant or on which axis do these point lie? ये कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं? आई होप कि आपको ऐसे क्वेश्चंस याद हैं, लेकिन 4 क्वाड्रेंट्स क्या होते थे एक बार सभी देख लीजिए. जैसे कि दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. थोड़ा सा अगर बना के रखोगे तो इजी रहेगा इनको अटेम्प्ट करना. ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज क्वाड्रेंट नंबर 4. तो चलिए आप में से ही सिलेक्टेड स्टूडेंट्स मुझे बताइए हिस्ट्री पर ना, इसमें -3 -1 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? -3 -1 So 4 and 2. फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आता है, सेकंड में भी आता है. Sir, can Yashwin answer? Sir, may I? यस यशविन. Sir, third quadrant. Sir, second quadrant. Third quadrant. Because Third quadrant. both are negative. Both are negative. Yes, sir, both are Third. negative. Third quadrant. Third. Oh, yes, sir. दिस कम्स इन थर्ड क्वाड्रेंट. थोड़ा सा याद रखो, यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यूज लिखते हैं ना ऐसे, तो ये y वाली नेगेटिव वैल्यूज नीचे वाली साइड होती है. दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आती हैं? थर्ड में आती है. ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, भूलना नहीं है. समग्र आप सेकंड बताइए, -3 4 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सर -3 4 आता है सेकंड क्वाड्रेंट. वेरी गुड. दिस कम्स इन सेकंड क्वाड्रेंट. उज्जवल कुमार झा, यस सर. -1 0 कहाँ पे आता है? सर सेकंड में. -1 0 Sir, x axis. Sir, x-axis. X-axis. -1 0 x एक्सिस के ऊपर आता है, और साथ में इसमें ऐड कर दीजिएगा, आप ये लिख दीजिएगा नेगेटिव x एक्सिस पे आता है. Okay, sir. क्योंकि ना x एक्सिस तो है ही, तो ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि नेगेटिव साइड में जो x एक्सिस है वहां पे आता है. इज इट फाइन? 0 3 y-axis पे है. Positive y-axis. Y. Positive y-axis. 0 3 जो है वो पॉजिटिव साइड में जो y एक्सिस है वहां पे आएगा. आई होप फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर है सबको. Yes, sir. किसी ने कुछ भी पूछना हो आप बिल्कुल बीच में पूछ सकते हैं बेटा. चले आगे. वो टेस्ट के नंबर्स का पता चलेंगे. कल पता चल जाए. आगे चले सेकंड पे. Yes, sir. ओके. भेज दिया है क्या ग्रुप में? हाँ जी, सर आपने ये भेज रखा है क्या ग्रुप में, ये वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का? मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं भेज जरूर दूंगा अगर नहीं सेंड किया. सर ये नहीं है ग्रुप में. कोई बात नहीं, मैं सेंड कर देता हूँ. आप तब तक सेकंड क्वेश्चन चेक करिए. सेकंड क्वेश्चन ट्राई करिए, आपके सामने है स्क्रीन पे. चलिए इसी में देखते हैं. इन विच क्वाड्रेंट विल द पॉइंट्स लाई? सेकंड क्वाड्रेंट फॉर द फर्स्ट वन. Second quad. Sir, second quadrant. एक बात याद रख लेना, जो एब्सिस्सा होता है ना वो x कोऑर्डिनेट X होता है, coordinate होता है और ordinate y. ऑर्डिनेट जो है वो y वाला होता है. तो एक्चुअल में ये पॉइंट बन गया -3 2, और -3 2 किस क्वाड्रेंट में आता है? Second. सेकंड क्वाड्रेंट में आता है. बस ये नहीं भूलना किसी.
ठीक है जी, सेकंड वाला एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, सर थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड Sir, क्वाड्रेंट third quadrant. बिल्कुल दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट। सर थर्ड वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट First quadrant. वेरी गुड, फर्स्ट सर क्वाड्रेंट। फोर्थ वाला फोर्थ क्वाड्रेंट सर फोर्थ सर सेकंड क्वाड्रेंट Sir, second quadrant now. Sir, second quadrant. सर सेकंड क्वाड्रेंट सर, क्योंकि वो एब्सिसा माइनस में और ऑर्डिनेट प्लस में है, तो माइनस प्लस सर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट इज करेक्ट बिकॉज एब्सिसा x की वैल्यू होती है। इज इट मेकिंग सेंस टू ऑल? यस सर Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, ये अच्छे से सबने देख लेना है। चले आगे थर्ड क्वेश्चन पे। यस सर 0 4 y एक्सिस पे माइनस सर Sir, y minus Sir, positive y axis, y axis negative x axis, positive y axis and negative y axis. देखो 0x मतलब x 0 है, अगर x की वैल्यू 0 है दैट मींस पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस। तो 0 सर 4 इसके वाला अंदर स्पेसिफाई करना है क्या कि वो पॉजिटिव y एक्सिस पे है या नेगेटिव y एक्सिस पे? बिल्कुल लिखना चाहिए, लिखना चाहिए और हम लिखेंगे भी। 0 4 पॉजिटिव y एक्सिस, -2 0 नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस और लास्ट वाला नेगेटिव y एक्सिस। आप सभी फोर्थ क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए। आराम से रीड करो, थोड़ा पढ़ो इसको, कोशिश करो अटेम्प्ट करने की। सर 7 0। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, यस सर यस सर। करो सर दिव्या। इसके अंदर बोला है कि एक ज्वेलरी शॉप है जिसको हम ओरिजिन पे ले रहे हैं, और जो रीना और शीना है वो इक्वल डिस्टेंस पे उस शॉप से खड़े हैं। तो यहाँ पर रीना की पोजीशन 0 7 दी है, मतलब वो एक्स एक्सिस पे है with, जो 7 यूनिट्स है वो डिस्टेंस है। और नेक्स्ट में दिया है नेक्स्ट लाइन में कि शीना का जो डिस्टेंस है उसके अंदर ऑर्डिनेट 0 है, तो वो वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे है, तो उसके अंदर भी उसका डिस्टेंस 7 यूनिट्स ही होगा, तो वो 7 0 होगा। चलो देखते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं एक बार थोड़ा एक्सिस बना के रख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं, सर वो भी एक्स एक्सिस पे लाई होगा ना सर? देखते हैं एक बार बनाते हैं, पहले डायग्राम भी थोड़े से अंडरस्टैंड करने के लिए एक बार बनाना जरूरी है। ये नजर आ रहा है ना ग्राफ? अब देखो, टू सिस्टर रीना एंड शीना आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ए ज्वेलरी बॉक्स। ज्वेलरी बॉक्स की बात हो रही है, एंड ज्वेलरी बॉक्स इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन। ये ज्वेलरी बॉक्स सेंटर में है 0 0, कहां पर? इस पॉइंट पे 0 0। अगर ज्वेलरी बॉक्स यहां पर है तो पोजीशन ऑफ रीना इज 0 7, यानी कि x 0 और y 7। ऑब्वियसली बात है ना, वो यहां पर ऊपर कहीं पे होगा 0 7। ये किसकी पोजीशन है? ये रीना की। मैं r लिख देता हूं। अब अगर दोनों का डिस्टेंस बराबर है तो शीना बताओ कहां पे होगी? तो शीना तो यहां होगी नीचे इस तरफ, ये रहा शीना, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर बट ऑर्डिनेट 0 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। एक मिनट, इसमें ऑर्डिनेट 0 दे रखा है, राइट, वेरी गुड, सॉरी। ऑर्डिनेट 0 का मतलब है y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है फिर तो वो x एक्सिस के ऊपर होगा। अगर वो x एक्सिस के ऊपर होगा तो एक बात सोचो, फिर उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं ना, वो मान लो इधर हो जाए या इधर हो जाए। सर तो वो -7 0 या 7 0 दोनों हो सकते हैं। दो ऑप्शंस हो सकती हैं, या तो उसके कोऑर्डिनेट -7 0 भी हो सकते हैं,
7,0 भी हो सकते हैं, क्योंकि उसने हमें ऐसा तो कुछ कंडीशन में नहीं कहा ना कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड है या नेगेटिव में, सिर्फ इतना कहा कि ऑर्डिनेट 0 है। सर यार एक क्वेश्चन था, अगर इस क्वेश्चन में ये ना दिया होता कि ऑर्डिनेट 0 है तो सर ये तो हम लोग 0,7 भी ले सकते थे, क्योंकि ये भी नहीं जस्टिफाई किया कि वो अलग अलग जगह पे हैं या सेम जगह पे हैं। नहीं बेटा, जब ऑर्डिनेट 0 बोल दिया तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 लेना पड़ेगा। नहीं सर, अगर ऑर्डिनेट 0 नहीं दिया हो क्वेश्चन में। ना दिया होता तो मैं ले ही रहा था, मैंने पढ़ा नहीं था ना, मैं स्किप कर गया था, तो मैंने वाई एक्सिस पे बना ही दिया था, मैं तीनों बताने वाला था और मैंने ध्यान नहीं दिया था। सर तो जो पोजीशन रीना की है वो नहीं काउंट होगी क्या? बेटे ओरिजिन से तो 7 सेंटीमीटर है। अगर मैं ये बात करूं कि ये 0 से रीना कितनी दूर है, एक्चुअल में तो ये 7 यूनिट्स दूरी पे है। नहीं सर लाइक वो दोनों सेम जगह पे भी तो खड़ी हो सकती हैं सर, लाइक रीना और टीना दोनों सेम पोजीशन पे। नहीं, वैसे वो सोचना नहीं चाहिए, सेम पोजीशन पे नहीं हो सकती, क्योंकि हम ग्राफ के ऊपर पोजीशन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको एक दूसरे के सिर पे चढ़ के तो बैठा नहीं होगा, ओके सर। है ना? बात समझ गए ना मेरी? तो लोकेशन तो दोनों की अलग अलग अपने आप ही हो गई अगर कोऑर्डिनेट अलग अलग है। ओके सर। किसी को फोर्थ क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। No, sir. No, sir. आगे चले। Sir, I have a doubt. हाँ जी बोलिए। Sir, in the question they said that Sheena and Reena are equal distances from each other. So in the graph, if we try to calculate the hypotenuse, sir, it isn't equal. नहीं बेटा, just a minute. रीना एंड शीना आर इक्वल एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ज्वेलरी बॉक्स। आपस में इक्वल डिस्टेंस पे क्या कोई मतलब नहीं है, Okay, sir. इसलिए आर और ये डिस्टेंस लेना ही नहीं हमने पाइथागोरस लगाया। इट इज Okay, नॉट sir. रिक्वायर्ड। मेरी ज्वेलरी बॉक्स ये सेंटर में है जे पॉइंट पे। हमारा सवाल है कि जे से आर जितना है उतना ही जे से इधर हो, वो तो इक्वल हो ही सकता है ना। वो तो दोनों तरफ Yes. 7 यूनिट्स अगर दूरी पे होगा तो दैट मींस देयर डिस्टेंस इज इक्वल फ्रॉम ज्वेलरी बॉक्स, इजंट इट? Yes, sir. तो हम सिर्फ उसी की बात ही कर रहे हैं। आगे चले। Yes, sir. फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए। सर -2,3 सेकंड क्वाड्रेंट, 2,4 फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा मैं एक बात बोलूं, मुझे अब ये लगता है कि राजन सर अपर्णा ने अभी ज्वाइन किया, कई बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज देख लीजिएगा। Okay, sir. ये फिफ्थ क्वेश्चन अब आप कर सकते हो, हम ऑलरेडी ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है, बार बार सेम क्वेश्चन नहीं करते। हाँ, आप सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए अब। फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन अच्छा है कि आपको ये पता चलना चाहिए, बोलो। कि ये कैसे हमें ये आंसर बताना है। सर एक्स एक्सिस से दूरी निकालने के लिए हमें वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। Yes, sir. Y coordinate क्या के यूनिट लगा देंगे। थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, कई लोगों को नहीं समझ आएगा, ये सभी ध्यान से देखिएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन डिटेल में करेंगे। ये देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस से दूरी निकालनी है कि वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो आप सबसे पहले तो ये देखिए, मेरे पॉइंट जैसे सबसे पहले नंबर पे है 2, 3। अब 2, 3 पॉइंट यानी x की वैल्यू 2, y की 3। लेट्स सपोज ये पॉइंट यहाँ पर एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 2, 3। तो ये पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है? जब भी ऐसा आए तो क्या है, एक्चुअल में यही डिस्टेंस है, क्योंकि मेरी x, बेटे सुन लो पहले ध्यान से, 2 नहीं होगा ना, तभी तो मैं डिटेल में बता रहा हूँ, काफी लोग गलती कर देंगे नहीं तो। आपको x एक्सिस से दूरी बताने का मतलब हाइट बतानी है, और ये हाइट कितनी है? सर 5 यूनिट्स।
ये हाइट 3 यूनिट्स है। यूनिट है ना सर, और सर मतलब सर 5 यूनिट्स। बेटे 5 यूनिट्स गलत है, आप पहले सुनने की कोशिश करें फिर जवाब दें। अगर मैंने इस 2-3 पॉइंट को ए बोल दिया और इस ए पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मतलब आपका ये ऊपर वाला पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी हाइट पे है। बेटे ये हाइट आपकी ये 3 होगी, तभी तो वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। ऊपर की तरफ वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स है। तो एक्स एक्सिस से अगर दूरी लेनी हो तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपका वाई कोऑर्डिनेट बताएगा कितना दूर है। जैसे इसका बी पार्ट कितना है, -3 तो -3 को अगर लोकेट करोगे तो वो कहाँ पे आएगा, मान लो लगभग यहाँ पे आता है। तो इसकी जो डिस्टेंस है ना एक्स एक्सिस से वो ये है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, 2 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, यानी कि हाइट तो ऑलरेडी गिवन है मुझे। समझ आया पंकज? पक्का प्रणव? अभी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 - 3। 2 - 3 कहाँ पे होगा, नीचे वाली साइड होगा ना। तो ये रहेगा 2 - 3। अब अगर इस पॉइंट का कोई डिस्टेंस पूछे तो बेटा -3 डिस्टेंस मत बताना। सर 3 यूनिट। 3 यूनिट। सर हाँ, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, वो तो कोऑर्डिनेट्स है। डिस्टेंस इसका क्या रहेगा, 3 यूनिट्स। ऐसे ही जो लास्ट वाला -3 - 2 पॉइंट है ना, इसका डिस्टेंस क्या होगा, 2 यूनिट। सर 2 होगा। 2 यूनिट। बस y कोऑर्डिनेट को देखो। इज इट फाइन? यस यस सर, मे आई क्लीन द बोर्ड, चेक कर लीजिए। सर यस चले आगे। यस यस सर। सर Yes, may I sir. tell the answer, Divya? हाँ जी, 7th क्वेश्चन का बताइए। Yes, sir. Know the point 0,5 and 5,0 are not same. The abscissa for 0,5 is 0 and ordinate is 5. And for 5,0, abscissa is 5 and ordinate is 0. 0,5 lies on the y-axis and 5,0 lies on the x-axis. Thus 0,5 and 5,0 are not same. बिल्कुल आप एक लाइन में लिख सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द 7th क्वेश्चन that points 0,5 and 50 are not same because 0,5 lies on y-axis whereas 50 lies on x-axis. आप इतना भी लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है जी। आगे देखिए, check 8th question please. Question number 8. Sir, abscissa is the x coordinate and ordinate is the y coordinate. Sir, abscissa is x-axis and ordinate y-axis. Sir, ये गलत होता है सर, abscissa x-axis नहीं होता। एक्सिस होता ही नहीं है। कोऑर्डिनेट होता है बट x-axis नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड बेटा। आप बेटा ऐसे लिखोगे, जो एब्सिस्सा है ना, एब्सिस्सा इज एक्स कोऑर्डिनेट। एक्चुअल में दिस इज द आंसर। और अगर आप ऑर्डिनेट की बात करें तो ऑर्डिनेट इज कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है जी, ये पॉइंट अच्छी तरह से याद रख लीजिए, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि 8th क्वेश्चन पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 9th क्वेश्चन चेक कर लीजिए। चेक क्वेश्चन नंबर 9। Sir, Right, sir. R है सर R के कोऑर्डिनेट्स 4 3. सर Sir, R 4,0. सर R है सर R है Sir, R 4, 0. S है
4 3 सर z है ऐसा माइनस 2 सर R का minus है 2 4,0 Sir, Z है minus 2 0. माइनस Z का 2,0 और W का 2,4। हो जाएगा सबका, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। नो सर। पक्की बात है, चलें आगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, 10th पढ़ के देखो एक बार, जस्ट गो थ्रू 10th क्वेश्चन स्टेटमेंट। सर इसकी में मतलब A और B के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। बिल्कुल जी, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्या होंगे सोचिए जाएगा सभी। 2 0 वेरी गुड। Sir, 4 0 और नहीं होगा सर क्योंकि 4-0 होगा फोर एक। होगा सर, होगा। 4 0 होगा। ए के सर कोऑर्डिनेट D के कोऑर्डिनेट 4 2 दे रखे हैं तो इसलिए 7-0 4 0 होगा। ए के कोऑर्डिनेट 4 0 होंगे क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, और बी सर के वो कोऑर्डिनेट 7-0। बी के कोऑर्डिनेट 7 0 होंगे। ठीक है जी, ये अच्छे से देख लीजिए। इज इट फाइन विद ऑल? यस सर। चलिए 11th क्वेश्चन पे आ जाइए, पढ़ के देखिए। सर एक्सेस पे C सर CFNG। सर यस सर CFG पे लाई कर और बाय एक्सिस पे AD एंड E। ये आप कर सकते हैं। कम टू 12th नाउ। सर 12 तो करके देखना पड़ेगा। हाँ 12th ट्राई करिए सभी। ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज क्विकली। देवांश माइक। पता क्या बेटा, ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट्स बना के पहले रेक्टेंगल बना के देखिए, फिर तो आपको बहुत इजी लगेगा। 2, 0 7, 0 देखते हैं। ऑपोजिट सर B आएगा। सर B आएगा 7,3 और ये आएगा 2,7। सर 2,7 और 7,3। चलो 1 मिनट के लिए टाइम दीजिए, तो थोड़ा सा बना भी लें एक बार, ज्यादा अच्छा लगेगा। पॉइंट्स ले लेते हैं एक बार थोड़े से, और इधर y वाला भी हमें 7 तक लेना पड़ेगा। ठीक है जी, ये 5, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर 6 और यहाँ पे 7। 2 3 पॉइंट, मान लो 2 3 पॉइंट ये रहा, 7 7 पॉइंट यहाँ पर। अब बनानी रेक्टेंगल है ना, सबसे बड़ी बात। रेक्टेंगल कैसे बनेगी? जब यहां से इस तरफ लाइन जाएगी, ऊपर से नीचे वाली साइड आएगी, यहां से भी इस तरफ जाएगी। ये देखो रेक्टेंगल बन गई यहाँ पे, इधर बीच में आपको रेक्टेंगल नजर आ रही है ना। यस सर। अब ये पॉइंट है A 2 3, ठीक है जी। इधर B पॉइंट है, ये C पॉइंट है 7 7, और एक D पॉइंट है। कोऑर्डिनेट्स तो हमारे सामने है ना। B जहाँ के पे कोऑर्डिनेट्स इंटरसेक्ट क्या होंगे? करेंगे वो कोऑर्डिनेट्स हैं। हाँ जी, सर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वही कोऑर्डिनेट्स हैं। हाँ जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अभी जैसे B के कोऑर्डिनेट्स हैं, X तो 7 है, लेकिन हाइट कितनी है 3, तो 7 3 होगा बेटा एक कोऑर्डिनेट। वैसे ही अगर D के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो X की वैल्यू उसके लिए 2 है, और हाइट कितनी है C के बराबर है, जो कि 7 है।
तो आपके दो आंसर हुए यहाँ पर। क्या क्या आंसर हुए बाकियों के कोऑर्डिनेट्स जो मिसिंग वाले हैं? रिमेनिंग टू वर्सेस आर एक 2 7 और एक 7 3। इज इट मेकिंग सेंस टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सभी चेक कर लीजिए, किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। No, sir. 13th आप कर लेंगे, 14th पढ़िए। अरे सर कोऑर्डिनेट्स coordinates होगा होना ना चाहिए। सर, यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड लिखा हुआ है। हाँ कोऑर्डिनेट्स होगा बिल्कुल, इट मस्ट बी कोऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट इज -5। तो पहले का सर, होगा x सर 0 जीरो माइनस 0 कॉमा -5। और सर विच लाइज ऑन x एंड y एक्सिस बोथ ही होगा ओरिजिन 0 0। एक मिनट, जो y एक्सिस के ऊपर होता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, 0 होता है। पीछे -5 दिया ही हुआ है। फर्स्ट पार्ट का 0 -5 इज करेक्ट। सर सेकंड पार्ट ओरिजिन 0 0। Sir, 0 0 second part. जो x और y दोनों पे आए वो ओरिजिन होता है 0 0। वेरी गुड। सी पार्ट पूछनी थी। सर ये होगा -3 0। -3 0। whose abscissa is -3 and -3 0। नहीं सर, हाँ जी बेटा बोलिए, सर एक चीज पूछनी थी मुझे। पूछिए। सर 14 का जो सेकंड पार्ट है उसपे हम 0,0 करके फिर ब्रैकेट में ओरिजिन करके ले सकते हैं। बेटे लिख सकते हो। सर उन्होंने कोऑर्डिनेट पूछा है तो हम ओरिजिन लिख सकते हैं सर। बेटे नहीं ना, उसने कहा है 0 0 लिख दूं, उसके बाद ब्रैकेट में ओरिजिन लिख दूं। अच्छा ओके सर। एक्स्ट्रा लिख रही है तो हमें क्या प्रॉब्लम है, 0 0 तो लिख दिया। वो तो बल्कि अच्छा साथ में नाम भी बता दिया, इसको ओरिजिनल बोलते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट लिखना तो जरूरी है। ओके सर। अभी 15th क्वेश्चन पढ़ के देखो, चेक 15th क्वेश्चन। क्या है 15th क्वेश्चन? Write the coordinates of points which are reflections of the point -3 -4 in x-axis and y-axis। अच्छा, रिफ्लेक्शन का मतलब पता है? 3,4। सर मिरर इमेज। वेरी गुड। रिफ्लेक्शन का मतलब है मिरर इमेज। ये पहले -3 -4 पॉइंट देख लेते हैं, ये कहां पर होगा। ये देखिए -3 -4, मान लीजिए पॉइंट यहां पर है जहां मैंने पॉइंट लगाया ना। Sir, on the x-axis -3,4 और y-axis with 3,-4। वेरी गुड, लेकिन देखते हैं, कंपेयर करते हैं। अब जैसे x एक्सिस को अगर मिरर मान लिया ना, तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी याद रखनी है, क्या होती है? डिस्टेंस Sir, ऑफ at the same ऑब्जेक्ट, distance। यस डिस्टेंस और इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम होता है। सेम होता है। अगर ये -3 -4 है ना, तो अगर x एक्सिस के हिसाब से देखें, ऊपर पॉइंट आएगा -3 4 और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -3 4। सर इसमें अगर अलोंग एक्स एक्सिस में करना है तो वाई एक्सिस के मतलब अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर वाई एक्सिस के अलोंग करना है तो -3 का कोऑर्डिनेट मतलब जो एब्सिसा होगा उसका कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। राइट। थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो, क्रैमिंग ना की जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर वाई एक्सिस को मिरर मान लें तो इधर पॉइंट आ जाएगा। जैसे ही आप इधर समझोगे ना कि इधर पॉइंट है, तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि यार यहाँ तो एक्स पॉजिटिव होता है तो 3 हो 3 जाएगा। -4। कुल मिला के अगर एक्स एक्सिस को मिरर मान लें तो वाई वाले का साइन चेंज करना है, अगर वाई वाले को मिरर मान लें तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है। तो ये मेरा वाई एक्सिस मिरर के हिसाब से कोऑर्डिनेट है,
ये एक्स एक्सिस के हिसाब से। हाँ जी, अभी बताइए 15th में कोई प्रॉब्लम? नो सर। इज इट फाइन विद ऑल? यस सर। चले आगे। यस यस सर। सर। आई मीन 16th, सर 16 में मुझे एक चीज पूछनी है। पूछिए क्या पूछना था? सर एक्चुअली मेरे फर्स्ट मैथ्स यूटी में सर ऐसा सेम क्वेश्चन आया था, उसके अंदर d 0,0 था। सर उसके अंदर मैम ने बोला कि जो 0,0 है वो भी x एक्सिस और y एक्सिस पे होता है, तो अगर आपसे y एक्सिस पे पूछे तो वो भी आएगा 0,0, और अगर x एक्सिस पे पूछे तब भी आएगा। बिल्कुल दोनों पे आएगा, अभी तो ऊपर क्वेश्चन किया हमने। सर ठीक। बट वो तो ओरिजिन होता है ना सर, तो वो zero किसी तो आएगा तो थोड़ी दोनों आ सकता है। सर, बेटे आएगा तो दोनों पे। 0,0 को ही ओरिजिन बोलते हैं, तो वो दोनों में ही आता है, एक्स एक्सिस पे भी आता है, वाई एक्सिस पे भी आता है। इसमें x एक्सिस लिखे है, y एक्सिस लिखे, दोनों सही हो जाएगा। जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है ना, ये वही पॉइंट्स होते हैं जिनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब जैसे जो ऊपर पॉइंट लिखे हैं इनमें से 2 0 0 0 -2 -2 0 0, 4 0, ये सारे एक्स एक्सिस पे हैं। जब कंडीशन यही है कि वाई कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, तो वाई कोऑर्डिनेट जिसका 0 है वो उठा लो सारे, और वाई एक्सिस पे कौन से होंगे जिनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट 0 किसका है? 0 2 का। 0 सर 2 0, 0 2 0 0, 0 0 तो 0 फिर भी आएगा, -2 फिर 0 0 0, -2। -2 और और सर 0 7। 0,7। बस आप ये चेक कर लीजिए, ये आपके आंसर हैं। अब वो जो A22 है वो कहीं भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना? सर हमारे क्वेश्चन में था ओनली ऑन द x एक्सिस या ओनली ऑन द y एक्सिस। तो बेटा फिर जो ओनली ऑन एक्स एक्सिस है ना, 0 0 ओनली ऑन एक्स एक्सिस, तो फिर 0 0 नहीं आएगा कहीं पर भी। फिर दोनों, क्योंकि 0 0 आंसर ओनली में पे तो तो नहीं है ना, 0 0 तो दोनों पे आता है। सर जो मैं आंसर दिया था उसके अंदर 0 0 भी लिखा हुआ था। देखो आपके मैम ने क्या कहा मुझे नहीं पता। अगर ये पूछा जाए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है 0 0 दोनों पे, जैसे यहां मैंने दोनों लिखा। लेकिन अगर ये आ जाए कि राइट ओनली दो पॉइंट्स विच कम्स ऑन ओनली एक्स एक्सिस, तो फिर 0 0 क्यों लिखूंगा? वो ओनली एक्स एक्सिस पे थोड़ा है, वो तो वाई पे भी आता है। ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। हो सकता है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रह गई हो, सुनने में गलती रह गई हो आपको, ओके सर। ठीक है ना? 17th क्वेश्चन देखिए। चेक कर लीजिए। सर 5। सर 5 यूनिट्स। सर 5। बिल्कुल जी, अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो तो y x 17th का कोऑर्डिनेट आंसर 5 5 यूनिट। यूनिट्स। 18th आप कर सकते हैं, 19th पढ़ के देखो, चेक 19। सर p का एब्सिसा -2 और q का एब्सिसा -3। If the coordinates of 2 points are this and this, then find abscissa of p. सर 1। सर 1। सर कैसे? एब्सिसा क्या होता है? सर x कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसमें क्या बोला है? फाइंड एब्सिसा ऑफ p माइनस एब्सिसा ऑफ q। पहले p का अच्छा एब्सिसा माइनस है। माइनस, सर मुझे पहले लगा p डैश है वो। पहले p का एब्सिसा लिखते हैं तो -2 है, माइनस एब्सिसा ऑफ q कितना है? -3 है। तो सर ये तो -5 है। अच्छा माइनस Minus माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1 सर 1। तो इसका आंसर 1 आएगा। ये चेक कर लीजिए। इज इट फाइन विद ऑल? यस सर। 20th क्वेश्चन देखिए, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। पक्की बात है? का x एक्सिस से -2 हो जाएगा
और y एक्सिस से -3 हो जाएगा और d का 5 और नहीं 3। सर यहाँ पर डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस ठीक है, नेगेटिव नहीं लेना बेटा, मैंने पहले भी बताया था। वेरी गुड दिव्या। सर वो गलती से निकल गया। फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। देखिए जो फर्स्ट पॉइंट -3 -2 है, पहले मैं इसी की बात करता हूं। कौन से पॉइंट की? -3 -2। इसकी सर इसके x, अंदर x2 और y एक्सिस से 3। इसकी x एक्सिस से दूरी कितनी है? 2 यूनिट। 2 यूनिट्स। y कोऑर्डिनेट को देख के लिखना है। और y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है इसका? 3 यूनिट्स। ऐसे ही आप 5 2 का भी लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। 20th क्वेश्चन हो गया। 21st पढ़ लीजिए। सर हो जाएगा। स्टेटमेंट तो पढ़ लें आगे। सर गिवन नहीं आएगा, गिव आएगा। ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, वो आप लिख सकते हो देख के डायग्राम। 22 भी कर सकते हैं। 23 देख लीजिए। चेक 23 नंबर। Coordinates of one vertex are missing. Find the missing coordinates. And angle C is given as सर 90. 27 सर 27। कैसे? सर 3 होगा। सर 37 होगा। सर 27 होगा। यस सर 2 सर क्योंकि x एक्सिस वाली जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन जा रही है उसके अंदर x एक्सिस 2 है तो ऊपर वाला भी 2 होगा और y एक्सिस पे दूसरी साइड 5,7 है तो 7 होगा। 2,7। यस सर 27 होगा। मैं समझा नहीं, थोड़ा दोबारा समझाइए अच्छे ढंग से। सर 27 होगा। अरे कैसे होगा, थोड़ा सा यही बता दीजिए। सर जो C वाला पॉइंट है वो परपेंडिकुलर है लाइक B पे। सर वो 90 डिग्री है ना इसलिए। सर उसी की लाइन में, उसी की स्ट्रेट लाइन में अगर हम उसे और एक्सटेंड करते हैं तो ए भी उसी वाली लाइन में आते हैं तो वो एक ही पॉइंट पे होता है जहां पर x2 है और अगर हम सी डी वाली लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो वहां पर y7 है तो वो 2,7 होगा पॉइंट। ठीक है, वेरी गुड। इसको अंडरस्टैंड करते हैं एक बार। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है जी। एक पॉइंट है क्या? 2 3। तो मैं इनके थोड़ा सा पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। Sir, One. so triangle ACB is a right angle triangle. So AC will lie on the coordinate 2 and CB will lie on coordinate 7. देखते हैं, 1 मिनट के लिए वेट करिए। सामने जो ग्राफ आपके बन रहा है, एक बार उस ग्राफ को देख लीजिए अच्छे से। अभी जैसे इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, ऊपर 7 नंबर भी ले लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट क्या है? 2 3। ये रहा जी 2 3। 5 7 5 7 ये रहा। राइट। अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनानी है तो ये देखो, एक लाइन इस तरफ सीधी, एक ऊपर से नीचे। ये परपेंडिकुलर जो दिया हुआ है ना, ये देखो, तो इसका मतलब यहां पर 90 डिग्री बन गया। अब आप इनको जोड़ दीजिए। सिचुएशन ये है, जहां 90 बन रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी कि इसके। अब तो सोचो, सर उल्टा राइट ट्रायंगल बनेगा। यस सर, उल्टा बन गया राइट हैंड साइड। यस सर। यू आर राइट। हम यहां से इधर बनाएंगे, ये इधर, ये और ये, क्योंकि डायग्राम तो गिवन है, हमें जिस तरह से गिवन है वैसे ही बनाना पड़ेगा। ये 90 डिग्री 2 7 हो गया। और यहां से यहां तक हम चलते हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अब हमारे लिए ढूंढने इजी हैं। ये वाले पॉइंट के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x की वैल्यू 2 और y की 7। सो 2 7 इज गोइंग टू बी द आंसर। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। सर इस चैप्टर की सर एक डाउट था। बोलिए।
सर अगर पिछले वाले क्वेश्चन में अगर सर 90 डिग्री नहीं दिया होता तो सर आंसर लाइक कैसे वैरी होता? फिर नहीं बना पाते आंसर आप, क्योंकि 90 डिग्री लाइंस की वजह से ही तो हम वहां पे एनालाइज कर सके कि यहाँ पर क्या लेना है, हमें कौन सा पॉइंट लेना है। अगर वो एंगुलर फॉर्म में होगा फिर आप कहाँ तक एंगल में खींच के लेके जाओगे, कहाँ वो इंटरसेक्ट करेगी, नोबडी नोज। उसके लिए एंगल पता होना जरूरी है, फिर एंगल के हिसाब से चलेंगे। बट एज ऑफ नाउ अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस इट कैन नॉट बी डन। ओके सर, थैंक यू। 24th हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. 25th पढ़ के देखिए, चेक 25th नंबर। लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। सर क्यू के तो कोऑर्डिनेट्स पहले से दे रखे हैं 7 7। P and Q are 2 points. Perpendiculars are drawn to x-axis from P and Q, meeting the x-axis at L and M respectively. यहाँ पर या तो नीचे Q नहीं होगा या ऊपर Q नहीं होगा। आप 1 मिनट का टाइम दीजिए। Let me check. Let me verify. Chapter 3rd, right? Question number 25. यहाँ पर find the coordinates of L and M होना चाहिए। This is a टाइपिंग एरर। इस क्वेश्चन में हमें एक तो L और दूसरा M, एक तो फर्स्ट पार्ट है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और सेकंड हमें इस क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ LM। These are the two things which we need to find. ये आप चेक कर लीजिए, अब हो जाएगा। सर ये वाले क्वेश्चंस अगर टर्म एग्जाम में आते हैं सिर्फ 1 मार्क्स के, तो हम इन्हें ओरली कैसे कर सकते हैं? जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ना, अगर वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए इसलिए बना के दिखा रहा हूँ, नहीं तो हम माइंड में तो कर ही सकते हैं। आपने देखा होगा 1-2 बार तो आप माइंड में बना लीजिएगा, बन जाता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। विजुअलाइज करना एक बार जरूरी है, एक बार विजुअलाइज कर लिया तो फिर हो जाएगा। ठीक है। अब Yes. इसके हमारे पास टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 80-89 के करीब क्वेश्चंस हैं, और सर अभी आप क्विज करवाएंगे? इनमें नहीं, इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। आप लोग जितना हो सके ना मैक्सिमम करके कल की क्लास में प्रॉब्लम्स जरूर पूछनी है आपने, ठीक है। अभी 25 तक हो गए या 26 आप कर सकते हो, 27 की स्टेटमेंट पढ़िए। रीड द स्टेटमेंट ऑफ 27th प्लीज। सर रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से होगा 2 - 4 और y एक्सिस से होगा 2 4। सर हमने अभी एक बात पढ़ी थी ना, अगर x एक्सिस की रिफ्लेक्शन है तो y वाले का साइन चेंज कर दो, y एक्सिस की रिफ्लेक्शन है तो x वाले का साइन चेंज कर दो। सर x एक्सिस से होगा तो -2 - 4 और y एक्सिस से होगा 2 और 2 4। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। 27th में अगर x एक्सिस से रिफ्लेक्शन होगी तो y वाले का साइन चेंज करेंगे और ये पॉइंट आएगा।
और अगर वाई एक्सिस से होगी तो सिर्फ एक्स वाले का साइन चेंज करेंगे तो ये 2 4 बन जाएगा. दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी डन. आगे चेक करिए. Next question. Try to read next question, please. 28th number. तो ये वाला एक बार करवा दो. बिल्कुल करवा देते हैं जी. स्टेटमेंट रीड करिए सभी. On y-axis, plot 4 points at the distance between two consecutive points are equal. बेटे y-axis के ऊपर अगर बनाना है पॉइंट्स पता है क्या लो? 0 ले लो, 0 0, फिर y-axis पे ऊपर वाला पॉइंट ले लो 0 1 0 2 0 2 0 3 0 4. Yes. एक एक कदम ऊपर चलते जाओ, सारे कोऑर्डिनेट्स में इक्वल डिस्टेंस ही तो है. डिस्टेंस हो जाएगा. दिव्या समझ आया? यस सर. मतलब इन्होंने यही कहा ना कि दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स में डिस्टेंस इक्वल हो. तो अगर इक्वल डिस्टेंस लेना है तो ये 0 वाला पॉइंट, फिर 1 वाला, फिर 2 वाला, 3 वाला, सारे पॉइंट्स में इक्वल डिस्टेंस ही तो होता है वाई एक्सिस पे जो हम बनाते हैं. उन्हीं के कोऑर्डिनेट्स ले लो आप, दो कंसेक्यूटिव में इक्वल डिस्टेंस आ जाएगा.